सहभागिता होनी है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य निर्माण से लेकर उत्तराखंड को आगे बढ़ाने में, विकसित उत्तराखंड के स्वप्न को साकार करने में मुख्यमंत्री धामी बोलते रहे और महिलाएं कार्यक्रम से जाती रहीं। कुर्सियां खाली दिखी, कुछ महिलाएं बैठी जरूर थी, लेकिन उनको भी इंतज़ार था कि कब वो बाहर निकल जाएं। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम देहरादून के बन्नो स्कूल में हो रहा था, लेकिन वहां जो नज़ारा देखने को मिला उसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी की परेशानी भी बढ़ेगी और सरकारी तंत्र की पोल भी खुलेगी। आरोप तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि पैसे देकर भीड़ बुलाई गई थी, लेकिन वो भी वहाँ टिके नहीं और सरकार के इसी खामी वाले कार्यक्रम पर अब कांग्रेस हमलावर है। आज तो गजब ही हो गया। भारतीय जनता पार्टी के खोखले भाषणों से आजिज आकर आज बन्नू स्कूल ग्राउंड देहरादून में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के भाषणों के बीच में ही 2/3 मैदान खाली हो गया। भारी संख्या में मातृशक्ति कार्यक्रम से वापस जाने लगी। पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी जबरन भीड़ को रोकने के लिए, वहां थामने के लिए। उसके बावजूद भी वो रोकने में कामयाब नहीं हो पाए और मुख्यमंत्री का भाषण जिस वक्त गतिमान था उस वक्त 2/3 मैदान खाली हो चुका था। सैकड़ों कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मुख्यमंत्री खाली मैदान को संबोधित कर रहे हों। यही भारतीय जनता पार्टी के साथ होना भी चाहिए, क्योंकि इनके हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और। नारी वंदन कार्यक्रम तो जरूर करते हैं, लेकिन एक तरफ अंकिता भंडारी के रोते बिलखते माँ बाप इनको नहीं दिखाई पड़ते, एक तरफ वो पत्रकार नहीं दिखाई पड़ता जो 18 महीनों से लगातार उन माँ बाप के साथ खड़ा है और अंकिता भंडारी की लड़ाई लड़ रहा है। दूसरी तरफ महिला पहलवान नहीं इनको दिखाई पड़ती, मणिपुर की नग्न महिलाएं इनको नहीं दिखाई पड़ती। इनको सबक सिखाना जरूरी था और आज देहरादून की महिलाओं ने वो कर दिखाया। धामी की स्पीच के दौरान ही महिलाओं का कार्यक्रम छोड़कर जाना चर्चाओं का विषय बना हुआ है और इसे लेकर अब तरह तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि क्या मिसमैनेजमेंट हो गया, क्या बीजेपी के कार्यकर्ता ही यहाँ नहीं पहुँचे, क्या सरकारी कर्मचारियों की भीड़ बुलाई गई थी, नारी शक्ति वंदन के नाम पर क्या सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल किया गया था। ऐसे कई आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों के बीच सबसे बड़ा आरोप तो ये भी लग रहा है कि 100 रुपये देकर वहाँ भीड़ जमा की गई थी और कार्यक्रम के कुछ दूरी पर रुपये बांटते हुए एक शख्स का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसे लेकर भी सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है और तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आखिर उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है और सरकार जो नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम कर रही है, अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम से किए जा रहे हैं, तो उनमें सब ऐसे ही सिस्टम हो रहा है। क्या सरकारी खजाने को बांटा जा रहा है, क्या सरकारी धन का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे कई चीज़ें हैं। और ये खाली कुर्सियाँ बता रही हैं कि आने वाले दिनों में इसको लेकर बीजेपी में ज़रूर खलबली मचेगी और अब नए सिरे से नई रणनीति के साथ काम करना होगा। बहरहाल इस मुद्दे पर सरकार की किरकिरी जरूर हुई है।